हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम आप लोगों को विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। जो भी हिंदी से रिलेटेड आपका मतलब परीक्षा रहता है, एग्जाम रहते हैं, उसमें अगर विराम चिन्ह पूछे जाएंगे तो इस तरह आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देख लीजिए, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना। ठीक है, उसी को कहते हैं विराम। और उसको चिन्ह लग जाए, यानी कि किसी भी वाक्य को लिखते समय अगर कहीं भी किसी प्रकार का ठहराव होता है, रुकना होता है, तो समझ लीजिए उसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, वही हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए टेट सीटेट मतलब केवीएस जो भी आपका परीक्षा होता है उसमें विराम चिन्ह जरूर पूछे जाते हैं। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन मतलब जो इम्पोर्टेंट रहेगा, मेन रहेगा, हम आप लोगों को बताएंगे। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं विराम चिन्ह, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए विराम चिन्ह क्या है। देख लीजिए विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। पहले जो हम बताएंगे आप लोगों को विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। ठीक, पूर्ण विराम चिन्ह बताएंगे, उसके बाद अल्प विराम बताएंगे, अर्ध विराम बताएंगे, उप विराम बताएंगे और प्रश्नवाचक विराम चिन्ह जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो देख लीजिए पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। जब वाक्य पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। और पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या सिंबल होता है, चिन्ह क्या होता है? ये देखिए, ये जब लग गया तो इसके मतलब क्या हो गया कि हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। जैसे देख लीजिए वाक्य के पूर्ण समाप्त होने पर, ठीक, कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जैसे देख लीजिए उदाहरण के रूप में क्या है? सीता घर गई, ठीक है, राम ने खाना खाया, वह विद्यालय गया। ठीक, तो ये हमारा एक वाक्य पूर्ण हो जा रहा है, वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? विराम, पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। ठीक, अब देख लीजिए दूसरे नंबर पर क्या है? अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह में क्या होता है? एक से अधिक वस्तु के लिए थोड़ा रुकने पर, एक से अधिक वस्तु के लिए थोड़ा रुकने पर जो चिन्ह लगता है उसको क्या कहते हैं? अल्प विराम। उसका चिन्ह क्या होता है? देख लीजिए ये क्या है? अल्प विराम का चिन्ह है, जो हमने यहाँ पर लिख के बताया आप लोगों को। जैसे उदाहरण में देखिए, अरे हाँ रमा को बुला, रमा को, अरे हाँ रमा को बुला लेना जरूर। देख लीजिए मतलब कि ये पूर्ण विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए, ठीक, थोड़ा और रुकने के पर, एक से अधिक वस्तु के लिए, एक से अधिक वस्तु के लिए जहाँ पर चिन्ह लगता है वहाँ क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा रुकने पर, एक से अधिक वस्तु के लिए थोड़ा रुकने पर जो चिन्ह लगता है उसको क्या कहते हैं? अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। तीसरे नंबर पर है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह देख लीजिए, अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़े, अल्प विराम से भी थोड़ा अधिक रुकना पड़े, उसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम। देख लीजिए जैसे में है चलना हो, इसका मतलब चिन्ह लग गया, एक बिंदी है और ये कामा लगा, तो ये क्या हो गया? अर्ध विराम। ठीक, अर्ध विराम का चिन्ह ये है हमारा। ठीक है, वरना अपना काम करो। अब देख लीजिए अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़े, चलना हो तो, चलना हो तो चलो, वरना अपना काम करो। इस तरह का जब आए, मतलब कहीं भी एग्जाम्पल आए तो समझ लीजिए कौन सा चिन्ह है। ये चिन्ह अगर आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? अर्ध विराम चिन्ह होता है। उप विराम में देख लीजिए क्या होता है। उप विराम आप लोग निबंध में देखते होंगे, अक्सर उप विराम लगाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए कथन को अलग दिखाना हो तो कौन सा चिन्ह लगता है? उप विराम लगता है। क्या लगता है? उप विराम। कथन को अलग दिखाना हो तो कौन सा चिन्ह लगता है? अर्ध विराम लगता है, वो उप विराम लगता है। जैसे देख लीजिए विज्ञान, उसके बाद क्या लगा? उप विराम का चिन्ह लगा। यहाँ दोनों जो दो डाट हैं, मतलब देख लीजिए यहाँ पर वो क्या है? उप विराम के चिन्ह हैं। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिए कौन सा चिन्ह लगा? विज्ञान के बाद उप विराम का चिन्ह लगा। वरदान या अभिशाप, कथन को अलग किया गया ना। अब देख लीजिए कथन को अलग करके दिखाना है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? देख लीजिए यहाँ पर उप विराम लगेगा।
इसी तरह देख लीजिए 5वें नंबर पर हमने लिखा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो लगभग हर कोई जानता है, ठीक है, तो इसको कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो वहाँ पर क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हमारा जो चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये उपविराम, अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम और ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। तो इसी तरह देखिए 6वें नंबर पर हमारा क्या है, विस्मय बोधक मतलब चिन्ह होता है। विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है, विस्मय बोधक का चिन्ह जो होता है देख लीजिए उसका चिन्ह ये होता है विस्मय, आश्चर्य, भय, ठीक है। इसमें जहाँ होता है करुणा वहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। जैसे देख लीजिए कि अरे तुम डॉक्टर बन गई, इसमें आश्चर्य प्रकट हुआ, उफ बहुत गर्मी है, भय हुआ ना गर्मी से, तो समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, ये विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है। और विस्मय बोधक देखिए किस तरह चिन्ह होता है, ये जहाँ भी आए इस तरह से तो ये चिन्ह रहे तो आप जान जाइए ये विस्मय बोधक का मतलब चिन्ह होता है। विस्मय बोधक चिन्ह होता है, उसको मतलब यही आश्चर्य, भय, करुणा के लिए मतलब चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, शून्य की तरह हमारा दिखता है, इसको क्या कहते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाघव चिन्ह कौन सा लाघव चिन्ह है, तो जहाँ ये शून्य की तरह आप लोगों को दिखेगा वहाँ क्या होगा, लाघव चिन्ह हो जाएगा। देख लीजिए अब कहाँ प्रयोग होता है, बड़े या प्रसिद्ध शब्द को समझ लीजिए संक्षेप में लिखना, बड़े या प्रसिद्ध से मतलब चीज़ों को समझ लीजिए संक्षेप में लिखना। जैसे में क्या, उदाहरण के लिए डॉक्टर, उत्तर प्रदेश, ये अगर मतलब कोई चीज़ मतलब जान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश है, वो रख के हमने क्या ये लाघव चिन्ह लगा दिया, प्रा लिख के हमने लाघव चिन्ह लगा दिया, तो ये हमारा संक्षेप में हो गया, उत्तर प्रदेश का क्या हुआ संक्षेप में हो गया, ठीक है। डॉक्टर देखिए संक्षेप में डॉक्टर के ये मतलब यहाँ शून्य टाइप लगा दिए, हम समझ लीजिए लाघव चिन्ह होता है, ये लगा दिए तो यहाँ हमारा लाघव चिन्ह हो गया, ठीक है। तो इस तरह किसी भी चीज़ को जो प्रसिद्ध है बड़े चीज़ों के लिए लगाया जाता है, शून्य की तरह ये दिखने वाला हमारा क्या है, लाघव चिन्ह होता है। इसी तरह देख लीजिए 8वें नंबर पर हमने क्या लिखा, लाघव मतलब योजक चिन्ह। लाघव चिन्ह के बाद क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का ये होता है, समझ लीजिए सिंबल चिन्ह क्या है, ये लगा रहता है, ये धीरे धीरे जैसा लगा है, दिन रात, ठीक, मतलब छोटा बड़ा, तन मन, गुण दोष, सभी पदों के मध्य जो लगा रहता है इस तरह का, वो समझ लीजिए क्या है, हमारा योजक चिन्ह होता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार आपके, तो जो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम में आने वाला, वही सब हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो देख लीजिए एक दो बार आप ध्यान दे देंगे तो पूर्ण तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह देख लीजिए 9वें नंबर पर हमने क्या लिखा, विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह क्या होता है, वाक्यांश के सूचक के निर्देश, वाक्यांश के सूचक का निर्देश हो जहाँ पर प्रकट होता है वहाँ क्या होता है, विवरण चिन्ह होता है। विवरण मतलब क्या है कि आगे हमको विवरण देना है किसी चीज़ के बारे में। जैसे देख लीजिए उदाहरण के लिए हमने क्या लिखा है, नीम के कई फायदे होते हैं, आम खाने के कई गुण होते हैं, तो इस तरह हमने विवरण चिन्ह लगा दिया इस तरह से। अब नीम के बारे में और ज़्यादा हम विवरण मतलब लिखेंगे, ठीक है। तो नीम के कई फायदे होते हैं, आम खाने के कई फायदे होते हैं, सेब खाने के कई फायदे होते हैं, औषधि के रूप में नीम जो प्रयोग किए जाते हैं, मतलब विवरण हम आगे मतलब इसके बारे में बताएंगे। तो वहाँ पर जो ये चिन्ह लगा रहता है वो विवरण चिन्ह कहलाता है। इसी तरह देख लीजिए पदलोप चिन्ह है, पदलोप चिन्ह आपको ऐसे से डाट डाट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए वाक्य के अंश को छोड़कर आगे लिखना, पदलोप चिन्ह होता है। वाक्य के अंश को छोड़कर आगे लिखना, डॉट 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 ऐसे दिया रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, कौन सा चिन्ह है, पदलोप चिन्ह होता है। अगर आपके एग्जाम में अगर ये दे दिया गया ऐसे डॉट डॉट करके कि कौन सा चिन्ह है, तो आप लोग जान जाइएगा, मतलब इसको देख लीजिए कि ये पदलोप चिन्ह होते हैं, ठीक है, पदलोप चिन्ह है। अब पदलोप चिन्ह का देख लीजिए जैसे है, उदाहरण हमने लिखा है, मैं उसके घर जाना चाहता था पर, मतलब वाक्य पूर्ण यहाँ पे नहीं है, डाट डाट करके समझ लीजिए कि यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ कौन सा चिन्ह हो गया, पदलोप चिन्ह हो गया, ठीक है। वाक्य के अंश को छोड़कर आगे लिखना, ठीक।
अब देख लीजिए हंस पद या त्रुटिबोधक, कोई चीज़ जैसे लिखते समय भूल गए, ठीक है, तो हंस पद एग्जाम में पूछा गया, आपके टीटी पेपर में ये हंस पद पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह देख लीजिए वाक्य, कुछ वाक्य को लिखते समय जब भूल जाते हैं हम लोग, कोई वाक्य है अगर हम लोग लिखते समय भूल गए तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, हंस पद, या आप लोग कह सकते हैं त्रुटिबोधक, त्रुटिबोधक विराम चिन्ह जो होता है, ठीक है, वो जैसे लगा रहता है। जैसे देख लीजिए पिताजी को जाना था, अब हम मान लीजिए एक सेंटेंस लिखे, एक वाक्य लिखे, कहाँ जाना था भूल गए, तो पिताजी को बाजार जाना था, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह का हम चिन्ह लगा देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, हंस पद या त्रुटिबोधक विराम चिन्ह, ठीक है। देख लीजिए ये चिन्ह जब आ जाए तो आप जान जाइएगा कि ये हंस पद होता है, ठीक। अब इसी तरह देख लीजिए रेखांकन चिन्ह। अब रेखांकन चिन्ह क्या होता है हमारा, ये देख लीजिए जहाँ पे या आप कह सकते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो देख लीजिए इसी तरह लगाना रहता है, किसी महत्वपूर्ण वाक्य को रेखांकित करना। कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, महत्वपूर्ण देखते हैं तो वहाँ पर अंडरलाइन करके लिख देते हैं, वो अंडरलाइन लगा रहता है, तो समझ लीजिए महत्वपूर्ण शब्द है वो, तभी अंडरलाइन या रेखांकन मतलब शब्द वहाँ पर है, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़ लिखी रहती है वहाँ पर, रेखांकित करना हम लोगों को जो कहलाता है वही रेखांकन चिन्ह लगा करके हम लोग कहेंगे। जैसे देख लीजिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी अलग करती है, पृथक करती है, समझ लीजिए। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सा नदी अलग करती है, यमुना नदी। तो यमुना नदी खास हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, तो हमने यहाँ पर रेखांकित कर दिया इसको, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए 13वें नंबर पर हमने लिखा है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ये देख लीजिए ये सिंबल होता है, ये चिन्ह लगे रहते हैं अगर दो इधर दो इधर, तो इसको क्या कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ये कहाँ प्रयोग होते हैं, किसी शब्द को ज्यों का त्यों लिखना, किसी शब्द को ज्यों का त्यों लिखना। जैसे देख लीजिए उदाहरण में क्या हमने लिखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लगेगा, फिर इसके पहले में लगेगा और यहाँ पर अंत में लगेगा, ठीक है। तो किसी शब्द को ज्यों का त्यों लिखना क्या कहलाता है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। इस तरह से हमने मेन जितने भी थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते थे, उन चिन्हों को, उन विराम चिन्हों को हमने बताया है। और देख लीजिए अगर एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा। ये विराम चिन्ह समझ लीजिए आपके टेट के पेपर आने वाले हैं, टेट का पेपर होने वाला है, तो इसमें विराम चिन्ह भी पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में है ये, ठीक है। तो इसको एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे, एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा कि ये मतलब समझ लीजिए विराम चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। विराम का अर्थ क्या हो गया, विराम चिन्ह अगर कहीं लगा रहेगा तो समझ लीजिए उसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना, ठीक है। तो इस तरह सभी विराम चिन्हों को हमने बताया आप लोगों को, जितने जितने आपके महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं उन लोगों को हम बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।